नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। जैसा कि बेटा जी अपनी बात चल रही थी, वहां पर आरपीएससी के सेकंड ग्रेड या ग्रेड 2 या वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर है, उसके आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर आपका पार्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 04। ठीक है, ये यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज जिन बच्चों ने मुझे सवाल भेजे, मैं उस बिटिया का, उस छोटी बहन का नाम भी ले सकता हूं। ठीक है, सुश्री रिया यादव। ठीक है, रिया बिटिया ने मुझे सवाल भेजे वहां पर 5-6 कि सर आप सब बच्चों के सवाल का जवाब दे देते हो, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो बेटा उन बच्ची के सवाल, उस बिटिया की, उस छोटी बहन के सवाल अपन पहले लेते हैं। यहां 21 सवाल मैं पहले करवा चुका हूं। उस गुड़िया के सवाल है सवाल नंबर 22 से। ठीक है, यहां उसका पहला सवाल है फ्रीडम जो शब्द आया है सर, उसका आप हमें क्या बताएं, वहां पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताएं। तो पहला काम तो यह रहेगा बच्चों का कि आप खुद एक बार इस चीज को देखें कि आपके द्वारा इसका फोनेटिक वहां पर क्या बनता है। तत्पश्चात हाथों हाथ में आपको वहां पर देता हूं इसका आंसर, तो आप 10-15 सेकंड लें और उसका आंसर वहां पर आप इसमें दें। बेटा आंसर दिया होगा आप लोगों ने। ये जो रिकॉर्डिंग भी चालू छोड़िए मैंने बेटा आपका, वजह इसके पीछे कि आप अपना आंसर वहां पर इजीली दे सकें। देखो बच्चा, इस वाले पार्ट में जब आप पढ़ते हो तो आपके समक्ष सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि आप उच्चारण ऑलरेडी जानते नहीं, और नहीं जानते हैं तो आप अपनी तरफ से कैसा भी आंसर वहां पर देने की कोशिश कर लेते हैं, वो आपको वहां नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप इसका पहले हिंदी में जो शुद्ध उच्चारण है वो सीखेंगे। बच्चा इसे अपन पढ़ते हैं तो इसे अपन पढ़ते हैं इस तरीके से, आपका फ्रीडम ऐसा इसे वहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक, अलग अलग कर दीजिए इसे। जैसे ये मेरे पास में फे साउंड है आपका, ठीक, फिर यहां पर ये आपका रे साउंड है। ठीक बेटा, फिर उसके बाद में ये यहां पर ई साउंड है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर डे साउंड है। डे इसमें साउंड टूट कर बोलेगा आपका, इस तरीके से आएगा। और बच्चा उसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा आपका, मै साउंड आएगा, ऐसे निकलेगा। फे कॉन्सोनेंट साउंड है, लगा देता हूं इसमें। ये रे साउंड आ गया आपका कॉन्सोनेंट। फिर ये ई वाला है, ये आपका बड़े वाला दीर्घ वाला है। फिर आपका डे साउंड आ गया। फिर ए आधा है स्वा साउंड आपका। फिर उसके बाद में मै साउंड है। और ये अपना नाउन वर्ड है, संज्ञा शब्द है। तो बेटा संज्ञा शब्द में जो स्ट्रेस है, वर्ड स्ट्रेस, बलाघात या स्वराघात है, वो हमेशा पहले सिल्बल पर लगता है। तो बच्चा इसमें जो सिल्बल है वो सिल्बल आपका ये रहा, इस तरीके से। तो यहां पर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बेटा ये बन गया कौन सा आपका, फ्रीडम। क्लैरिटी, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको आनी नहीं चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ये बच्ची का पहला सवाल था। इसमें स्ट्रेस भी मैंने बता दिया आपका, फोनेटिक भी आपको वहां बता दिया। अगले सवाल पे चलो। आपका दूसरा सवाल बच्चे ने मुझसे एक आसान सा पूछा है कि सर एक वर्ड है HEAD, ये भी आप 5-7-10 सेकंड लें बेटा। इसमें पहले अपनी तरफ से आपको आंसर आना चाहिए। यहां लगभग बच्चे हैं वो वहां पर इसका उच्चारण जानते भी होंगे। इसे जब अपन बेटा पढ़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं आपका, हेड कहते हैं आपका। अलग करके देख लीजिए, यहां पर क्या बनेगा, है साउंड है, उसके बाद में बेटा ए साउंड है आपका, फिर आपका डे साउंड है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड में आपका है आ गया, फिर आपका यहां पर ए आ गया, फिर आपका यहां पर डे आ गया, ये बन गया हेड। और अकेला नाउन वर्ड अगर आप स्ट्रेस देना चाहें तो है साउंड पे दे सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता है ही नहीं, सिंपल हेड बोला जाता है। तो यहां पर अनस्ट्रेस्ड भी नहीं कहेंगे और इसे बेटा स्ट्रेस्ड भी वहां पर नहीं बोलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका ये इस बच्चे का बहुत बढ़िया सवाल वहां पर बेटा आपका पूछा हुआ है। तो आप पढ़े QUARTR। हाँ, आपको अचंबा हुआ होगा कि सर आप स्पेलिंग क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, वो इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपका उच्चारण अगर मैं बोल दूंगा तो फिर आप तो बताएंगे भी क्या मुझे आपका। तो 1/4 के लिए जो आता है उसे वहां पर आपको इसमें बताना है। तो बताओ, देखिए बेटा यहां पर इसका साउंड क्या होना चाहिए। इसका साउंड अगर अपन लेते हैं तो बच्चा इसका साउंड इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे वहां पर लिखा जाएगा आपका, इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। ये लो बेटा, ये बन गया क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर नहीं, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर। ठीक, मेरी आवाज को आप रोक के बैक करके वापस भी सुन सकते हैं। मां सरस्वती का, माता पिता का आशीर्वाद है कि फोनेटिक में आपका बड़ा भाई आपको काफी कुछ सिखाकर जाएगा। यहां गौर करना, इसे अलग अलग करते हैं बच्चा। तो यहां पर जो पार्ट है वो आपका कै साउंड है, कै के साथ में यहां पर वह साउंड है, वह के साथ में बेटा यहां पर क्या बताओ, देखिए आपका ओ साउंड है। फिर यहां पर लेते हैं तो यहां पर क्या आपका टे साउंड है। उसके बाद में यहां पर लेंगे तो बेटा यहां क्या आ जाएगा, ए साउंड। और इसमें जो रे साउंड है वो आपका ऑप्शनल है, इच्छिक है, कंपलसरी नहीं है। बच्चा इसे लगाएं तो यहां पर क्या साउंड आ गया, वह पे स्ट्रेस है तो वह ये आएगा, वी वाला नहीं डब्ल्यू वाला आएगा। फिर ओ साउंड आपका अर्धचंद्र वाला आ जाएगा। उसके बाद में आपका टे साउंड ले लीजिए, फिर आप ए साउंड ले लीजिए और रे चाहें तो लगाएं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन वहां पर रहेगी। अगर आप स्ट्रेस मार्क लगाना चाहते हैं तो यहां आएगा, और अगर आप सेकेंडरी स्ट्रेस लेते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रेस यहां पर आएगा। अब ये निशान थोड़ा सा मुड़ सा गया है, ठीक है, जबकि सीधा ऐसे निशान वहां पर ये रहता है, तो इस निशान को यहां आप पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से उस बच्चे का सवाल सोल्व होता है। ये बना आपका क्वार्टर।
अच्छा, अगला देखो बिटिया रानी का सवाल अपने पास में, LIBERTY, ठीक है। तो आप एक चीज गौर करना बेटा, कई बार आपके सवाल मेरे पास आ जाते हैं तो टाइम की कमी रहती है, तो शायद मैं नहीं करवा पाता। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बेटा कभी भी आपके सवालों को छोड़ूंगा नहीं, दरकिनार नहीं करूंगा, अवॉइड नहीं करूंगा, उन चीजों की उपेक्षा करना मुझे आता ही नहीं है। मेरा काम ही ये होता है कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर आपका सिखा सकूं, ठीक है, उन्हें किसी भी रूप में पजल्ड ना रखूं, ठीक है। एक बड़े भाई के नाते, एक ट्यूटर के नाते, एक शिक्षक के नाते मेरा यही रोल वहां पर आपका होना चाहिए। तो यहां पर जब इस चीज को अपन पढ़ते हैं तो बेटा इसका जो उच्चारण है, ये उच्चारण इस तरीके से जाना चाहिए, लिबर्टी नहीं बेटा, लिबर्टी, ठीक है। इट इज नॉट लिबर्टी, लिबर्टी ऐसा नहीं है, रे साउंड कहीं है ही नहीं इसमें आपका, ठीक है। आर इसमें टोटली क्या है, साइलेंट। तो लिबर्टी ऐसा नहीं, लिबर्टी, लिबर्टी इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां वाले पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो इसमें साउंड क्या रहेगा बताओ आपका, ले साउंड, फिर आपका छोटा ई साउंड है, फिर आपका बे साउंड है, फिर आपका बेटा ए साउंड है, फिर आपका टे साउंड है, और फिर आपका छोटा ई साउंड है। इसमें अपन स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस यहीं पर आ जाएगा पहले पे आपका, सेकेंडरी स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहां चला जाएगा, ठीक है। ये बनता है आपका वहां पर लिबर्टी, लिबर्टी नहीं बेटा, लिबर्टी, लिबर्टी। नेक्स्ट पे आओ बच्चा, यहां ये वर्ड आजकल बहुत बार सुनने को मिलता है, बच्चे हैं नॉर्मल वर्ड को भी कई बार गलत बोल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को, मेरे भाई बहनों को आना चाहिए, क्योंकि मेरे से जुड़े तो फोनेटिक तो आपका शानदार वहां पर होना ही चाहिए बेटा। इसमें शुरुआत में गड़बड़ करते हैं, बाकी आपसे गड़बड़ी वहां पर होती नहीं है। इसको अपन पढ़ते हैं बाइचला, नाउन वर्ड आपका क्या पढ़ेंगे बेटा, बाइचला, बाइचला इस तरीके से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा। इसे लिख के बताऊं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों के। वहां पर इस तरीके से ये साउंड जाएगा, यहां लेंगे आपका बाई, फिर यहां पर च, उसके बाद में आपका ए साउंड है, फिर आपका ले साउंड है बच्चा, और उसके बाद में फिर से यहां पर क्या आ गया, ए साउंड आ गया। बताओ क्या बन जाएगा आपका, बाइचला, ठीक है। अलग अलग करते हैं तो यहां पर साउंड ऐसा आएगा, बे के बाद में बेटा साउंड यहां पर क्या आपका आई के बाद में साउंड यहां पर बताओ क्या है आपका च के बाद में साउंड बताओ यहां पर क्या आपका ए, उसके बाद में साउंड बताओ यहां पर बच्चा क्या आपका बताओ ले, और उसके बाद में साउंड यहां पर लेना चाहें तो क्या आएगा आपका ए, बाइचला, बेचला नहीं, बाइचला, बाइचला। अब यहां अलग अलग करके इसे फोनेटिकली ट्रांसक्राइब कीजिए, बे साउंड, ठीक है, फिर यहां पर बेटा क्या आई साउंड, फिर आपका ये च साउंड रहा, ठीक है, फिर यहां पर गौर करना, इसमें आपका अनस्ट्रेस्ड में ए ऐसा रहा आपका, फिर उसके बाद में आपका ले साउंड है, और फिर से आपका अनस्ट्रेस्ड में ए आएगा। रे चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी आवश्यकता है नहीं। और ये नाउन वर्ड है बच्चा, तो नाउन वर्ड में कहां पर आ जाएंगे आपका, पहले पर आ जाएंगे। क्लैरिटी। अगले पे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 27। ये वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है आपका वहां पर, और आसान वर्ड ही बोलूंगा बेटा इसे आपका वहां पर, क्योंकि हो सकता है कि बच्ची को कोई समझ में नहीं आया तो उसने मुझसे पूछ लिया, लेकिन ऐसे वर्ड भी आपको आने जरूर चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जो कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसा नहीं कि उस गुड़िया का ही गलत हो रहा हो, आपका भी बेटा गलत हो सकता है। यहां शुरू में तो आप गलत नहीं करेंगे, शुरू में तो बेटा क्या बैक, ठीक है। अब गलती आप यहां कर देंगे, यहां आप कर देते हैं वर्ड, ये क्या है वर्ड, बैकवर्ड, 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 बैकवर्ड नहीं आपका, वर्ड नहीं आपका, ठीक है। तो अब अलग अलग करके लें इसे आपका। तो यहां साउंड बच्चा किसका है, बे का है, फिर बेटा जी यहां पर लेना चाहें तो किसका है, आई का है, फिर यहां पर लेना चाहें तो किसका है, कै का है, फिर यहां पर क्या बताओ आपका वे का साउंड है, फिर उसके बाद में किसका है, स्वा साउंड है, और फिर बेटा जी इसमें क्या है आपका डे का साउंड है। इस तरीके से ये साउंड आपका चलेगा, क्या बना, बैकवर्ड, बैकवर्ड। इस तरीके से ये चीज आपकी वहां पर चलती चली जाएगी। अब इसके अंदर जो वे साउंड है ना, वे साउंड का स्पेशली आपको ध्यान रखना, वे पर इसमें क्या आएगा बेटा, प्रेशर आएगा, बिना प्रेशर के बोला नहीं जाएगा। तो यहां पर पहले बे साउंड है, फिर उसके बाद में आई साउंड है, फिर आपका कै साउंड है, यहां प्रेशर पड़ गया, उसके बाद में ये आपका स्वा साउंड आ जाता है, फिर आपका ये डे साउंड आ जाता है, और इसमें ये कंपाउंड वर्ड हो गया। तो ये पहले सिलेबल पर यहां प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, और ये रहा आपका इसमें सेकेंडरी वाला, ठीक है। ये उस गुड़िया के मेरे पास में वहां पर सवाल आए, जितने भी सवाल आते हैं बेटा उन सब के जवाब मैं आपके समक्ष वहां रखना चाहूंगा। तो कई बार क्लासेस आपकी छोटी हो सकती हैं, कई बार क्लासेस आपकी बड़ी हो सकती हैं। आपका बड़ा भाई आपके साथ में 11 सितंबर 12 सितंबर तक कंटिन्यूअसली जुड़ा रहेगा। आपकी जो 10 सवालों की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली है वो चली रही है आपकी, और साथ में ये चीजें धीरे 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 1 बाय 1 आती चलेंगी। आपका सवाल थोड़े मेरे पास कम आ रहे हैं आपका, और इसी वजह से आपका ये पैटर्न है वो आपको मिला। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका जैसे मान लो कि मेरे कहने पर आपने 5-6 सवाल भेज दिए और कहेंगे सर नहीं आया, तो ये क्लास के बाद आएंगे। मतलब अगर ये क्लास है वो मैं पढ़ा रहा हूं और उसके बाद में उसको अटैच करके फिर दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते आगे तो उस वक्त टाइप करवाना और वो वहां पर आपका सोल्व करवाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 के अंदर, ठीक है। फिर दोबारा कहता हूं, ये बार बार मैंने लिखवा रखा है कि अपना प्रश्न कहां भेजे, तो बार बार एक ही चीज कह रहा हूं बेटा, आपका कौन सी वाली, कि अपना प्रश्न आपका जो कॉन्टेक्ट अस वाले जो ऐप है आपका एप्लीकेशन, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आपको इसका जवाब वहां मिलेगा कि प्रश्न कहां भेजने हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें आपका जो डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं,
वहां जाकर उसे आपका रजिस्टर लॉगिन करें और आपको कॉर्नर में कॉन्टेक्ट अस वाला नंबर मिलेगा, वहां पर आप लिखें, ठीक है, कि सर मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं कि नहीं हूं, ऑनलाइन हूं कि ऑफलाइन हूं। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो भी आप मुझे भेजें, लेकिन अपनी जानकारी तो दें, ठीक है। अपना नाम पता अगर बेटा छिपाते हैं आप, कई बार बच्चे अपने डीपी छिपा जाते हैं आपका, तो ये तो गलत बात है। आप हमसे कुछ चाहते हैं और उसके बाद में अपनी पहचान आप छिपाना चाहते हैं, दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। वो चीज है, उसको मैं वहां पर आपका नहीं मानने वाला हूं। तो इसलिए बढ़िया है कि अपने सवाल भेजें और आपके सोल्यूशन वाला पार्ट है उसी में आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे बता दिया जाएगा कि आपका सोल्यूशन कब होने वाला है, कौन से वीडियो में आपका सोल्यूशन होने वाला है। आप जो पूछेंगे, हो सकता है जो वीडियो आएगा उसको आपको पर्सनली शेयर भी कर दिया जाए, बाकी बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी पर्सनली वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वहां पर नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट नंबर 5 के अंदर। तब तक के लिए शब्बा खैर।